हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर की संख्या होगी 11, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है, एक्चुअली 5 नहीं, अब इसे आप +1 कर दीजिए क्योंकि 2025 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड होना शुरू हो चुका है। आज ही के डेट में ये एग्जाम हुआ था नॉलेज एंड करिकुलम का, और आज ही के डेट में ये पेपर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां से आप जो है सभी पेपर को देख पाएंगे। पहली बात, एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप प्रिंट कराकर स्टडी टेबल पे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में पढ़ेंगे ना, 80 से 90% आपका स्कोर कहीं नहीं जा रहा है। सबसे बेहतर तरीका है पढ़ाई करने का, ठीक है। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की जितनी भी PDF है मैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दूंगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, जो लोग एग्जाम से पहले थोड़े बहुत डरे हुए, एग्जाम कैसा जाएगा, एंजाइटी है आपको कि विनोबा भावे सेमेस्टर 4 2026 के लिए एग्जाम ठीक से हो पाएगा अथवा नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मात्र 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। ग्रुप ए जिसमें MCQ, ग्रुप बी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, और ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। हम लोग तीनों को कवर करेंगे। पिछले 10 साल के क्वेश्चन को स्कैन करके मॉडिफाइड वर्जन में जो सवाल पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, उसे शामिल किया गया है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा आपको सजेशन, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ से आया हुआ था। ये रहा आपका पेपर बीएड सेमेस्टर 4। यहाँ से देखिए 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स सेमेस्टर 4 नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। याद रखिएगा ये पार्ट 2 है और पेपर की संख्या है 11। 23-25 का सेशन था, तो मुझे लग रहा है कि विनोबा भावे ने ठीक ठाक काम किया है और आपका जो है जुलाई में एग्जाम ले लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। फुल मार्क्स 40 का था, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है और आपको 1.5 घंटे में ये एग्जाम लिखना होता है। 40 में आप जो है 18 लाते हो तो आप पास कर जाते हो यहाँ पर, ठीक है जी। क्या है पेपर देख लेते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन ए है, इसमें आपको जो है 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। 10 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? पाठ्यवस्तु, टीचिंग मेथड, ऑब्जेक्टिव या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, उद्देश्य या फिर उपरोक्त में से सभी, इसके बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम की उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, छात्रों का सर्वांगीण विकास। दूसरा ऑप्शन है कैरेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ अ मेंटल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। करिकुलम मीन्स, पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है? पहला है ऑल द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल, स्कूल में छात्रों को मिलने वाले सभी अनुभव। दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्ट, देखिए मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। सब्जेक्ट्स दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, विषय जो संकाय के द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। थर्ड है सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स, कोर्स के लिए जो है निर्धारित पाठ्यक्रम विवरण। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास एक्सपीरियंसेस गेम एंड स्पोर्ट्स, कक्षा में खेल कूद का अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर डी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? करिकुलम है, यानी कि पाठ्यक्रम। दूसरा है क्लासरूम इन्वायरमेंट, यानी कि कक्ष वातावरण। तीसरा है लर्नर, यानी कि विद्यार्थी। चौथा है टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षण तकनीक। क्वेश्चन नंबर ई, फर्स्ट यूज ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, संरचनावादी उपागम का सबसे उपयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? प्याजे ने। दूसरा ऑप्शन है मेजर ने। तीसरा ऑप्शन है ब्लूम ने, या फिर इनमें से किसी ने ये नहीं किया है, ये बताना था आपको। अब हम लोग आएंगे सेक्शन बी में, 2 सवालों का जवाब देना है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। 5+5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। कंपेयर सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में जो है एक कंपेरिजन, यानी कि तुलना करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम के बीच क्या संबंध है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज
कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी है, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। बात करेंगे सेक्शन सी की, 2 सवालों का जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिहेवियरिज्म टू करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास में व्यवहारवादी उपागम का क्या योगदान है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन, योग्यता आधारित शिक्षण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल और डिटर्मिनेंट्स टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांत या निर्धारक क्या हैं, उसके बारे में बताएं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आपको सजेशन चाहिए ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर पाओ तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको जितने भी चारों पेपर है ना, सेमेस्टर 4 में चारों पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 401, 402, 403, सॉरी एक्चुअली आप लोग के यहाँ पेपर 10, पेपर 11, पेपर 12 और पेपर 13 चलता है, ठीक है। तो ये सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, तीनों सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।